जैन फ्रेंड्स, तो आज फाइनली बात करते हैं बिहार एसएससी में प्रीवियस ईयर जो कट ऑफ रहा था, फाइनल मेरिट लिस्ट कितना रहा था, कितना नंबर पे आप लोगों का सिलेक्शन हुआ था, पूरे बात को हम समझेंगे और यह भी जानेंगे कि 2026 में आप लोगों का कट ऑफ कितनी रहने वाली है, इस बात को भी जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि यह बिहार एसएससी का जो वैकेंसी आया हुआ था 2014 में आया था। कब आया था? 2014 में इसका नोटिफिकेशन डाल दिया गया था। उसके बाद में जो पीटी का एग्ज़ाम हुआ था 4 वर्ष के बाद हुआ था। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 4 साल का समय लग गया था, ठीक है ना। 2018 में एक पीटी एग्ज़ाम हुआ था। उसके बाद में जो मेंस एग्ज़ाम हुआ था 2020 में, मान कर चलते हैं 2021 में एग्ज़ाम हुआ था। क्यों मान लेते हैं? क्योंकि 25 दिसंबर को एग्ज़ाम कराया गया था। अब देखिए पीटी रिजल्ट की बात करते हैं, जो 2018 में इसका पीटी रिजल्ट जारी किया गया था। पीटी रिजल्ट आने के बाद में 2 साल के बाद आप लोगों का मेंस एग्जाम कराया गया था। ध्यान रखिए, कट ऑफ जारी किया गया था। ये आप लोगों का कट ऑफ जो परसेंटाइल मेथड पर आधारित था। आप लोगों को क्लियर मतलब बताया नहीं गया था आप लोग कितने नंबर पे आप लोगों का सिलेक्शन किया गया है, लेकिन हम इस वीडियो में बताते हैं आप लोगों को। देखिए इसमें क्या था कि 96.91 इतना परसेंट पे आप लोगों का जनरल का सिलेक्शन हुआ था, यानी 96% परसेंटाइल किया गया था। उसके बाद में बीसी की बात करते हैं तो 95.62%। ईडब्ल्यूएस की बात ईबीसी की बात करते हैं तो 88.06% पे इसका सिलेक्शन किया गया था। एससी की बात करते हैं तो 76.62% पे इसका सिलेक्शन किया गया था। ध्यान रखिएगा। एससी की बात करते हैं, एसटी की बात करते हैं तो एसटी का जो सिलेक्शन किया गया था 71.76% पे किया गया था। अब देखिए जो बीसी महिलाओं के लिए किया गया था सिलेक्शन, जो 86.66% पे इसका किया गया था। अब देखिए फ्रेंड्स, साफ साफ शब्दों में बताते हैं, इसका मतलब ये होता है कि आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कितना करते हैं। आप क्वेश्चन को कम अटेम्प्ट करके, कम गलती करके आप नंबर लाते हैं, अच्छा खासा नंबर ला देते हैं, तो उस समय में आप लोगों का जो परसेंटाइल होता है बढ़ जाता है। प्रत्येक जो पेपर में एग्जाम होता है 150 क्वेश्चन होता है। 150 क्वेश्चन जो होता है प्रत्येक 4 नंबर पे होता है। ध्यान रखिएगा, 1/4 यानी 25% का यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग्स भी होता है। देखिए जनरल की बात करते हैं तो 98 से लेकर के 102 प्रश्न सही करने पे इन लोगों का रिजल्ट आया हुआ था। इनका जनरल का 94 से लेकर के 98 से बात करते हैं तो यह बीसी कैटेगरी का रिजल्ट आया था। ईबीसी की बात करते हैं तो ईबीसी में 86 से लेकर के 90 तक इसमें रिजल्ट आ गया था। उसके बाद में एससी की बात करते हैं तो एससी का 72 से 80 नंबर पे, और एसटी की बात करते हैं तो एसटी का ध्यान रखिएगा ये भी लगभग 72 से 80 पर ही आया था। और ये महिलाओं में बात करते हैं जो इम्पोर्टेंट हो जाता है, 85 से लेकर के 80 के बीच में आया हुआ था। देखिए फ्रेंड्स, ये तो रहा पीटी का कटअप, यानी कुल मिलाकर के हम बात करें कि जो पीटी का रिजल्ट होने वाला है तो कम से कम आप लोगों को अटैम्प्ट करना है 120 प्रश्न। 120 प्रश्न सही नहीं होना चाहिए, लगभग आप लोगों का 110 प्रश्न सही होना चाहिए, और 10 क्वेश्चन गलत भी हो जाता है तो आप लोगों का रिजल्ट क्लियर हो जाएगा। यानी कम गलत करना है, और जो सही का रेशियो होना चाहिए ज़्यादा होना चाहिए कंपेयर टू निगेटिव मार्किंग से, ठीक है। अब देखिए जो फाइनल मेरिट लिस्ट जारी किया गया था 2022 में, देखिए 2022 में इसका फाइनल मेरिट लिस्ट जारी किया गया था। जनरल की बात करते हैं तो कुल मिला करके 341 नंबर पे आप लोगों का फाइनल मेरिट लिस्ट जारी कर दिया गया था। बीसी की बात करते हैं तो बीसी में 327 नंबर, कितना 327 नंबर बीसी का कैटेगरी का था। ईबीसी की बात करते हैं तो 285, एससी का 237, एसटी का 189 नंबर, और बीसी महिलाओं के लिए 240 नंबर। अब आप लोगों को साफ साफ शब्दों में समझाते हैं। ये जो 341 नंबर था, ध्यान रखिएगा, ये 600 नंबर में से था। कितना? 600 नंबर का एग्जाम होता है, आप लोग को पता होगा। कुल मिलाकर के 150 प्रश्न होंगे इसमें, और ध्यान रखिएगा प्रत्येक जो प्रश्न होता है जो कितना होता है, 4 नंबरों का होता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 600 नंबर आप लोगों का आ जाता है। तो 600 नंबर में से आप लोग 341 नंबर पे फाइनल मेरिट बैठा हुआ था बिहार एसएससी इंटर लेवल में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बात करते हैं 341 कितना नंबर लाने पे आप लोगों का सेफ हो जाएगा। देखिए सकते हैं कि यहाँ से 4 से भागा दीजिएगा तो आप लोगों का निकल कर आता है 8 चौक 32 और 2, यानी 85 क्वेश्चन 86 क्वेश्चन के आसपास में आप लोगों का सही होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि
आप लोग 85 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए और 85 भी सही हो गया, ऐसा पॉसिबल बहुत ही रेयर केस में ही होता है। देखिए आप लोग कम से कम यहाँ पे जो मेंस होगा इसमें आप लोगों को 120 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। 120 क्वेश्चन अटैम्प्ट कीजिएगा और कम से कम आप लोगों का यहाँ पे सही कम से कम 105 नंबर होना ही चाहिए। आप लोग का जो कटेगा 15 नंबर का यहाँ पे कट जाएगा, ठीक है ना। 15 क्वेश्चन गलत हो जाएगा, तभी आप लोग इस स्कोर को क्रॉस कर लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए, तो तैयारी कहाँ से करें, तो यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि जो पॉलिटी सीरीज है NCERT बेस, तो यहाँ पे पूरा पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। पूरा आप लोगों को 100% 26 वीडियो में पूरा पॉलिटी का सीरीज हम करा दिए हैं। और यहाँ पे देखते होंगे जो ये ज्योग्राफी का सीरीज चला रहे हैं जो कि NCERT बेस ही हैं, तो आप लोग इसको भी कर लीजिएगा। एक बार वीडियो देखने के बाद में आप लोगों को 100% समझ में आएगा। और जो रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस सेट होता है, जो महारथी सीरीज स्टार्ट किए हैं, महारथी सीरीज को आप लोग फॉलो कीजिएगा। आप लोग को 100% यहीं से क्वेश्चन फंसेगा। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।